जय हिंद दोस्तों। आइए इस क्लास में हम लोग देखते हैं सर्च मैसेज का पहला क्लास। जैसा कि हमने लिखेंगे, सपोज करिए अगर मान लीजिए मैं लिखूं रूट एक्स, इसको पावर हाफ लिख सकते हैं। ये रूट अंडर एक्स है, रूट एक्स को एक्स के पावर हाफ लिख सकते हैं। पावर हाफ का मतलब होता है रूट। अगर सपोज करिए हम लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं लिखूं, यहां पर लिखेंगे एक्स, एक्स को आप लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अगर मैं बोलूं अगर 5 है तो 5 को आप लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5। सपोज करिए अगर मान लीजिए मैं लिखूं रूट अंडर 3, रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहां पर आपको 3 बच जाएगा। अगर मान लीजिए मैं लिखूं 3 में रूट 3 से भाग कीजिएगा तो रूट 3 बचेगा, क्योंकि ये जो 3 होता है ये 3 को आप लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 और बट्टा में रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर आपको बचेगा रूट 3। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। अगर मान लीजिए मैं लिखूंगा अगर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अगर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर हो जाए तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर हो जाए तो इसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। अगर रूट के अंदर अगर +3 हो जाए, रूट 5 हो जाए, या रूट के अंदर कुछ भी हो जाए, अगर प्लस के रूप में है तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। लेकिन अगर रूट के अंदर -3 हो जाए, -5 हो जाए, या रूट के अंदर कोई भी हो जाए, अगर माइनस के रूप में है तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। हमारी जो मैथ है ये मैथ टोटली वास्तविक संख्या पर चलता है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। सपोज करिए लिखेंगे रूट अंडर -7, ये तो आपको इमेजिनरी नंबर है। रूट के अंदर -7 हमने लिखा, माइनस का मतलब होता है स्मॉल आई। जैसे देखिए इसको लिखेंगे रूट 7 इंटू आई। अगर मैं लिखूं रूट में -3, माइनस का मतलब ही होता है स्मॉल आई, इसको आप लिख सकते हैं रूट 3 इंटू आई। जैसा कि यहां पर हमने लिखा रूट -7, माइनस का मतलब होता है आई, ये रूट -3 है, माइनस का मतलब होता है आई, इसको आप पढ़ सकते हैं रूट 3 इंटू आई। यहां पर आप वेयर आई जो है इमेजिनरी आइडेंटिटी है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी आइडेंटिटी। इसको इमेजिनरी आइडेंटिटी बोलेंगे। और ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, आई स्क्वायर का मान जो होता है ये -1 होता है, और आई बराबर जो हो जाएगा ये रूट अंडर -1 होगा।
ध्यान देंगे, स्मॉल आई बराबर होता है इमेजिनरी आइडेंटिटी और आई स्क्वायर का मान होता है -1 और आई बराबर हो जाएगा √(-1). मेरे कहने का मतलब है बाबू, ध्यान देंगे, चूंकि 3 तो रियल नंबर है, ये 3 रियल नंबर है। अगर रियल नंबर के साथ स्मॉल आई प्लस होकर जुड़ जाए या माइनस होकर जुड़ जाए या गुना होकर जुड़ जाए, स्मॉल आई अगर रियल नंबर के साथ जुड़ता है तो ये टोटल नंबर इमेजिनरी बना देता है। अतः स्मॉल आई को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी आइडेंटिटी और आई स्क्वायर बराबर -1 और आई बराबर हो जाएगा √(-1). स्मॉल आई अगर रियल नंबर के साथ जुड़ जाए तो कंप्लीट नंबर आपको इमेजिनरी बना देता है, अवास्तविक संख्या बना देता है। अतः स्मॉल आई जो होता है इमेजिनरी आइडेंटिटी हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान हो जाएगा √(-1) और आई बराबर हो जाएगा √(-1). देखेंगे साथियों, यहाँ पर उम्मीद करता है कि आपको समझ में आया होगा। सपोज करिए हम लिखेंगे 1 + i बट्टा 1 - i, इसको बराबर स्मॉल आई लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, 1 + i बट्टा 1 - i, इसके बराबर में आप स्मॉल आई लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं लिखूं 1 - i और बट्टा 1 + i, इसको आप -i लिख सकते हैं। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, देखिए आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये 1 + i 1 - i, ध्यान देंगे इसको तोड़ते कैसे हैं। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, इस नीचे वाले कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं। इसको तोड़ने का रूल सीखिए, नीचे वाला कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। यहां पर देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 + i बट्टा 1 + i। ध्यान देंगे इस नीचे वाले कंजुगेट से ऊपर नीचा गुना कीजिएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ऊपर नीचे माइनस होगा। फिलहाल यहाँ पर चूंकि माइनस है तो ऊपर नीचे आपको प्लस हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, देखिए ये इसको आप लिख सकते हैं 1 + i का होल स्क्वायर बट्टा में, देखिए ना a - b और a + b, ये रूल होता है a + b × a - b बराबर होता है a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और b इसका स्क्वायर करेंगे तो ये i स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देंगे, देखिए ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब a + b का होल स्क्वायर हो गया तो देखिए a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab। और बट्टा में ध्यान देंगे भाई 1 - i स्क्वायर। ध्यान देंगे, देखिए अभी हमने आपको सिखाया था i स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 होता है। यहाँ पर i स्क्वायर का मान रखेंगे -1। देखिए यहाँ पर बाबू लोग i स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लिख देंगे 2i और बट्टा में हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखिए i स्क्वायर का मान होता है -1, तो देखेंगे माइनस और माइनस प्लस, 1 और 1 2 हो जाएगा। ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको i। ये इसका विस्तार रूप है, ये कैसे आता है इसको हमने यहाँ पर आपको बताया। इसका भी आप कंजुगेट करके उतना बराबर ला सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं।
अभी हमने सिखाया अगर रियल नंबर के साथ स्मॉल आई प्लस होकर जुड़ जाए या गुना होकर जुड़ जाए या किसी तरीका से जुड़ जाए तो वो टोटल नंबर आपको इमेजिनरी नंबर हो जाता है। और स्मॉल आई को हम लोग इमेजिनरी आइडेंटिटी बोलते हैं। आई स्क्वायर का मान होता है -1 और आई बराबर हो जाएगा √(-1)। अब आइए हम लोग इसका अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि यहां पर हम लिखे हैं क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 1 का घनमूल होता है, इसको आप याद रखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 एवं ओमेगा क्यू का मान होता है 1 का घनमूल होता है। देखिए बाबू, इसका मतलब हुआ, इसको ध्यान रखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 एवं ओमेगा क्यू का मान होता कितना है, 1 होता है। जैसे सपोज करिए हम लिखेंगे ओमेगा का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ओमेगा का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ये -1 प्लस √3 इंटू आई और बट्टा में 2, ये ओमेगा का न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का बात करूं तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपको -1 √3i बट्टा में 2। ध्यान देंगे, देखिए ओमेगा का न्यूमेरिकल वैल्यू इतना और ओमेगा का स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका वैल्यू आपको हो जाएगा, आपको इतना हो जाएगा। आइए देखते हैं आखिर ये कैसे होता है। अगर मान लीजिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, अगर दोनों तरफ वर्ग करें, देखेंगे आप लोग ये ओमेगा स्क्वायर -1 √3 इंटू आई और ये बट्टा 2, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए। ध्यान देंगे भाई, देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट है, इसको करेंगे तो a स्क्वायर, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab, 2 हो जाएगा, a है बाबू -1 और b हो जाएगा आपको √3 इंटू आई और बट्टा में हो जाएगा 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, देखिए 1 हो जाएगा और ये 3, आई स्क्वायर का मान होता है -1। अब यहां पर देखिए ये प्लस ये 2, ये -1 इंटू √3 इंटू आई, ये बट्टा में हो जाएगा आपको 4। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, ये 1 प्लस ये प्लस और माइनस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस ये -2 हो जाएगा। अब यहां आप लिख सकते हैं √3 इंटू आई बट्टा 4 लिख सकते हैं। देखिए 3 में से 1 जाएगा, यहां पर 1 में से 3 घटाना है तो माइनस के रूप में आएगा, तो यहां पर हो जाएगा -2 √3 इंटू आई और बट्टा में हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, इसे यहां से 2 कॉमन होगा तो आप लिख सकते हैं -1 और √3 इंटू आई और बट्टा में हो जाएगा कितना, 4, 2 दूना 4, ये कट जाएगा तो यहां पर हो जाएगा आपको कितना, -1 √3 इंटू आई और बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ओमेगा का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है स्क्वायर कर देंगे बाबू, तब तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। यहां पर हमने एक चीज का फोकस किया, आई स्क्वायर का मान आपको हमेशा याद रखना है, आई स्क्वायर का मान हमेशा याद रखना है, आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1।
आइए हम लोग देखते हैं इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है। देखिए यहां पर लिखा -1 प्लस √3 इंटू वाई बट्टा 2 पावर में 6 है, तो कहेंगे इसका मान निकालिए। इस कंप्लीट वैल्यू का मान आपको निकालना है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने आपको सिखाया ये जो अंदर वाला व्यंजक है, इस अंदर वाला व्यंजक का मान कितना होता है। ये तो ओमेगा का न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इस अंदर वाला के बराबर आप लिख सकते हैं ओमेगा। पावर में 6 है तो 6 लिख सकते हैं बाबू। ध्यान देंगे, देखिए ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि अगर ओमेगा का पावर बड़ा हो जाए, ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, यदि ओमेगा का पावर बड़ा हो जाए तो उसको स्मॉलर रूप में लाते हैं, और स्मॉलर रूप में लाने के लिए हमेशा हम लोग इसमें 3 से भाग करते हैं, और 3 से भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसी को पावर के रूप में रखेंगे। हम 3 से भाग क्यों करते हैं? 3 से भाग इसीलिए करते हैं क्योंकि ओमेगा क्यू का मान हमेशा 1 होता है। अब देखेंगे बाबू, उसी रूप में इसको सेट करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा का पावर 3 होल टू दी पावर 2। देखिए ना, इस हालात में पावर आपस में गुना होगा, 3 दूना 6, इसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा बताएंगे ओमेगा क्यू का मान कितना होता है? 1 होता है ना, तो 1 लिख देंगे, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, यदि ओमेगा का पावर बड़ा हो तो स्मॉलर रूप में लाने के लिए हमेशा 3 से भाग करेंगे, और 3 से भाग करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसी को पावर के रूप में पुट करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए हम लिखेंगे -1 प्लस √3 इंटू वाई और बट्टा 2। ये -1 माइनस √3 इंटू वाई और बट्टा 2। अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे? आइए इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पावर दोनों पर 8 है, कहेगा कि इसको सरल कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, जरा ध्यान देंगे, ये अंदर वाला व्यंजक का मान कितना होगा? इसका वैल्यू तो ओमेगा होता है। अब ओमेगा का पावर यहां पर 8 हो जाएगा, अगुना इसका मान जरा बताइएगा। ये माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला का मान कितना होता है? ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर का ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, पावर 8 है तो पावर 8 दे देंगे बाबू। ध्यान देंगे आप लोग, जरा ध्यान देंगे, ये ओमेगा के पावर 8 हो जाएगा अगुना 8 दूना 16। जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने आपको सिखाया था यदि ओमेगा का पावर बड़ा हो जाए तो स्मॉलर रूप में लाने के लिए हमेशा 3 से भाग करते हैं, और 3 से भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसी को न पावर के रूप में लिखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर तो पावर 8 है, यहां पर बाबू पावर 8 है, तो अब इसमें 3 से भाग कीजिए। अब 3 से भाग करेंगे, देखिए 8 में 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6। देखिए यानी शेष कितना आ जाएगा? शेष यहाँ पर 2 आ जाएगा। जो शेष आएगा उसी को पावर के रूप में पुट करना है। इसमें भाग करेंगे 3 5 15, यानी शेषफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमने आपको सिखाया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है आपको 0। इसको बाबू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना? ध्यान देंगे आप लोग, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसा ही देखिए ना, इसको आप थोड़ा सजा कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना?
देखिए यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, ये आपको -1 होता है। ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी हम आपको सिखाया यदि ओमेगा का पावर बड़ा हो, यदि ओमेगा का पावर बड़ा हो तो इसको स्मॉलर रूप में लाना होगा, और स्मॉलर रूप में लाने के लिए हमेशा इसमें 3 से भाग करते हैं, और 3 से भाग करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसी को पावर के रूप में यहाँ पर पुट करेंगे। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं लिखूं ओमेगा का पावर 10 प्लस ओमेगा का पावर 11 और ओमेगा के पावर 12, कहा इस कंप्लीट व्यंजक का मान निकालिए। आप जरा देखेंगे क्या ओमेगा का मान बड़ा है, क्या ओमेगा का पावर बड़ा है? यदि ओमेगा का पावर बड़ा हो तो उसको स्मॉलर रूप में लाने के लिए रूल हमने सिखाया, पावर में हमेशा हम लोग 3 से भाग करेंगे, और 3 से भाग करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसी को पावर के रूप में लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें हम 3 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल 1 हो जाएगा। इसमें बाबू 11 में 3 से भाग करेंगे तो मेरा शेषफल कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 9, शेषफल 2 हो जाएगा, प्लस इसमें भाग करेंगे बाबू तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए किसी भी इसको आप लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाबू। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, 0 होता है। आपको हमने सिखाया यदि ओमेगा के पावर बड़ा हो जाए तो हमेशा उसमें 3 से भाग करते हैं। 3 से भाग हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। चलिए दोस्तों, इस सेशन में हम लोग यही देखा कि अगर ओमेगा का पावर बड़ा हो जाए तो क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास है, हम लोग इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्लास 1 था। जय हिंद दोस्तों। आइए इस क्लास में हम लोग देखते हैं सर्च विशेष